नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्वांग रावल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ही इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज बात करूँगा मैं भाग्योदय के बारे में कि भाग्योदय क्या होता है और भाग्योदय कैसे नियुक्त किया जाता है। भाग्योदय का अर्थ होता है कि अपने शुभ समय की शुरुआत करना। जब हम जो भी काम करते हैं उसका फल जो समय में हमें मिलता है उसको भाग्योदय वर्ष या भाग्योदय माना जाता है। कई लोग उसको नसीब या लक भी मानते हैं, लेकिन ज्योतिष कोई मैजिक नहीं है, ज्योतिष कोई जादू नहीं है, किसी भी तरह से ज्योतिष मैजिकल नहीं है। अब जो भी कार्य करते हैं वो कार्य का फल आपको सही समय से मिले, उसके लिए ज्योतिष का निर्माण किया गया है। भाग्योदय जो वर्ष होते हैं एक स्टैंडर्ड डिजाइन हमें दिया गया है। अगर आपका 9वां स्थान जो है कुंडली में, वहाँ की जो राशि है, राशि का अधिपति जो है उसको भाग्यश मानते हैं। वो जो ग्रह है इसके पास वो सत्ता है, वो ऊर्जा है कि आपके भाग्य को चमकाए। इसका मतलब ये नहीं आप कुछ जादू करें। भाग्य को चमकाने का अर्थ ये होता है कि आप जो भी कर्म कर रहे हो उनका फल आपको वो साल में, वो वर्ष में सबसे अच्छी तरीके से मिले, उसको भाग्योदय वर्ष माना जाता है। एज पर एग्जाम्पल जो स्टैंडर्ड डेटा ज्योतिष में दिया गया है वो ये है कि अगर आपका भाग्य सूर्य है, 9वीं राशि में, 9वें स्थान में अगर सूर्य की राशि आती है तो आपका भाग्य सूर्य हो गया। तो उनका जो वर्ष है, सूर्य का जो वर्ष है वो 22 साल की उम्र से आपका भाग्योदय की शुरुआत हो जाती है। आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल आपको तुरंत मिल जाता है। लेकिन जब सभी ग्रहों की अगर अवधि देखा जाए तो चंद्र जो है 24 वर्ष है, मंगल 28 है, बुध 32 है, गुरु 16 साल है, शुक्र 25 साल है, शनि 36 है, राहु 42 है और केतु 44 है। वो साल में आपके जन्म से, वो साल में आपकी उम्र के वो साल में आपको वहाँ का फल, जो कर्म का फल जो है आपको सबसे बेस्ट मिल सकता है। ज्योतिष की कुछ पद को भी ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि भाग्य से अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, वो सब कुंडली के हिसाब से चलता रहता है। लेकिन ये स्टैंडर्ड डिजाइन है। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है, कहीं लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा भाग्योदय वर्ष अगर शनि के कारण 36 है, राहु के कारण 42 है, केतु के कारण 44 है, भाग्य स्थान में राहु और केतु स्थित है। राहु केतु की कोई राशि तो नहीं है, लेकिन राहु और केतु भाग्य स्थान पे स्थित है, तो 42-44 ईयर्स पे ही आपका भाग्योदय होना चाहिए। ऐसा एक स्टैंडर्ड डिजाइन है। लेकिन कुछ ये लोग मान लेते हैं कि अगर इतना ही साल तक हमें मेहनत ही करनी है तो मेहनत क्यों करें, क्या 44 या 42 पे वेटिंग करें, तो कार्य नहीं करें, तो जब 42 ईयर्स या 44 ईयर्स की हमारी एज हो जाएगी तब हम कार्य की शुरुआत करेंगे, तभी में फल मिलेगा। और कुछ लोग ऐसा भी समझाते हैं कि आपका भाग्योदय तो खुलने वाला ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है, दशा और महादशा के अंतर्गत कुछ समय में परिवर्तन होता ही है। तो ऐसे ग्रहों से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। अब एक ही दृष्टांत दूंगा एज पर एग्जाम्पल कि अगर समझ लो कि कुछ जो फसल है वो आपको विंटर में या समझ लो कि समर में प्राप्त होने वाली है। ओके, होली के दिन, होली के समय के आसपास उत्तर गुजरात में गेहूँ ज़्यादा पकते हैं, तो क्या हम खेत में सिर्फ होली के आसपास ही जाए, कुछ काम नहीं करें? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। 4 महीने से पहले, तो गेहूँ का जो टाइम है 120 दिन का टाइम है, तो 4 महीने पहले से हमें उसको बीज को बोना पड़ता है, उसका रक्षण करना पड़ता है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके होली के आसपास हमें गेहूँ के फसल की प्राप्ति होती है। यानी हमें करना पड़ता है। जैसे कोई आम का पेड़ हो तो वो 7-8 साल लग जाता है फल देने में। जैसे जैसे हमें फल चाहिए उसके हिसाब से हमें वेट एंड वॉच करना पड़ता है। दूसरा, मेहनत भी, प्रतिकर्म भी करना पड़ता है। अगर हम प्रतिकर्म नहीं करेंगे तो भाग्योदय वर्ष अच्छा होने से या अच्छा समय आने पर भी हमें वो फल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने मेहनत नहीं की, हमें कर्म नहीं किया। यानी प्रतिकर्म बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आपके भविष्य में जो लिखा है भाग्योदय वर्ष वो तो होना ही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो वर्ष पे आपको सबसे बेस्ट फल चाहिए, सबसे श्रेष्ठ फल चाहिए, तो उसके अंतर्गत जो प्रतिकर्म है वो आपको सबसे बेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने हाथ में कर्म है, हम कर्म से बंधे हुए हैं। इसलिए
सबसे बेस्ट कार्य करें, सबसे श्रेष्ठ कार्य करें जिसमें भाग्योदय वर्ष पे हम सबसे श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि आपको भाग्योदय के बारे में समझ में आ गया होगा। लोग भाग्योदय के वर्ष के हिसाब से काम नहीं करते, कार्य नहीं करते, सुसुप्त अवस्था में बैठे रहते हैं। भाग्योदय वर्ष जब आएगा तो उनको फल नहीं मिलेगा। बाद में बोलेंगे इतने साल में भाग्योदय है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, तुमने किया क्या? मेरे भाई इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना। हम कर्म से बंधे हुए हैं, यानी भाग्योदय वर्ष के हिसाब से कुछ बंधन करके, मन के अंदर कुछ ऐसा बंधन करके वेट एंड वॉच मत कीजिए। आप श्रेष्ठ तरीके से कार्य कीजिए तो भाग्योदय वर्ष जब आएगा आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। नमस्कार।